मेरा आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम मुझे एडिशन ऑन नंबर लाइन में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज़ एक वीडियो बना के भेजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। पहले तो जब भी हम एडिशन करते हैं, ये यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो हमारा जो पहला कन्फ्यूजन जो स्पेशली बिगनर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम इंटीजर से डील कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब दो साइन एक साथ आ जाते हैं। आपको एक दो टिप्स बताऊंगी, वो आपको याद रखनी है। अगर ये आपके लिए है, ये बिल्कुल आप इसको ऐसे लीजिए जैसे आप एक लूडो का गेम खेलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप माइनस नंबर है आपके पास, एक नेगेटिव नंबर है, तो आप बैकवर्ड मूव करेंगे, और अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है तो आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। आपकी मूवमेंट कौन सी होगी? फॉरवर्ड, आगे की तरफ। फॉरवर्ड माने कौन सी साइड में? ये लेफ्ट साइड पे जाएंगे आप, बैकवर्ड होता है, और फॉरवर्ड होता है राइट साइड पे। प्लस का नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे। ये एक आप पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पे ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड, अगेन नेगेटिव, लेफ्ट साइड आएंगे, अगेन नेगेटिव, लेफ्ट साइड। अब ये एक ही साइन है और वो भी प्लस का है तो फॉरवर्ड जाएंगे राइट साइड पे। यहाँ नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे, अगेन नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे। यहाँ ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का कारण होता है वो होता है ये वाला प्लस का साइन। ठीक है, जो साइन ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है वो तो आपका इंटीजर का साइन है, वो आपको बताता है आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जो उसके बाहर अगर दो साइन आ रहे हैं तो ये मतलब है, अगर आप इसको स्नेक्स एंड लेडर्स की टर्न की तरह ले रहे हो, तो ये मान के चले आपने दो टर्न ली है। ये फर्स्ट टर्न पे आपके यहाँ था, ये सेकेंड टर्न है, ये फर्स्ट टर्न सेकेंड टर्न। आपको इतने पॉइंट फर्स्ट टर्न में मिले, इतने सेकेंड टर्न में मिले, और यहाँ पे आपने 3 टर्न्स लिए। फर्स्ट टर्न में आपके ये स्कोर था, सेकेंड में आपको ये आया, थर्ड में आपको ये नंबर मिला। सेम यहाँ पे 3 टर्न्स आपकी आई। अब इसको आप पहले समझ लेते हैं। अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें, 9 प्लस -6, मतलब मेरी पहली टर्न जब थी, जब मैंने गेम स्टार्ट करा, तो मेरा कितना स्कोर था? 9 प्लस 9, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे, ये मेरा स्कोर था। अब मैंने जब सेकंड चांस ली तो मुझे क्या डाइस पे मिला? -6। मेरे कितने? ये सेकंड चांस। दूसरा नंबर एडिशन में हमेशा, या सब्ट्रैक्शन में भी, अगर सब्ट्रैक्शन साइन भी है तो याद रखिएगा ये सेकंड चांस है आपकी। सेकंड चांस है, आपको कितने मिले? -6। तो हम ये माइनस है, नेगेटिव मिला आपको, तो आप ये साइन आपको बता रहा है आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो आप लेफ्ट साइड पे, ये मैं इस वाले से करूंगी, ये मेरी स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी। 6 बैकवर्ड, 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा 6 पे, ये +3 पे आ गया है। तो इसका आंसर तो जो होगा वो +3 होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको जब इसको नोटबुक पे करना है तो आप कैसे करेंगे? ये जैसे मेरा पॉइंट था 9 पे, तो मैं यहां से एक लाइन बनाऊंगी और यहां तक लेके आएंगे कि हम पहले यहां थे, और हम पहले मैंने इसको मार्क कर लिया, ये मेरे 2 पॉइंट है, हम यहां से ये करेंगे। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, मैं हमेशा जनरली बच्चों को ऐसे बोलती हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो कि डायरेक्शन। हम जब भी मूवमेंट करते हैं हमें डायरेक्शन ज़रूर बतानी होती है कि हम आगे को आए कि पीछे को आए। ये हमारी लेफ्ट थी, तो हम ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शनल एरो है, ये मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मिस कर देते थे, तो आप मत कीजिएगा। और ये डायरेक्शन की हमें पता चले कि दिस वाज माय स्टार्टिंग पोजीशन एंड दिस इज़ माय फाइनल पोजीशन, हमारा 3 हो गया। ये एक तरीका है, लेकिन कुछ टीचर्स जो हैं वो, उनको शायद ये पसंद नहीं आता, और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं -6 9, ये -6 हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स अपने बच्चों को ये करवाते हैं, वो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आपकी पोजीशन थी, आप ये गए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6, और फिर यहाँ पे डायरेक्शनल एरोज लगाएंगे आप
कि हम पीछे की तरफ मूव करें। वो पीछे वाला डायरेक्शन कौन बताता है आपको? आपका साइन, अगर वो नेगेटिव है तो। अब आपकी टीचर को और यहाँ पे -6 आप लिख सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, आप इस तरीके से करें, इस तरीके से, ये थोड़ा नीट लगता है इसलिए आई ऑलवेज गो फॉर दिस वन। लेकिन अगर आपकी टीचर ऐसे इंसिस्ट करिए तो ऐसे कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा नीट बनाइएगा और डायरेक्शनल साइन ज़रूर, एरो जो है वो ज़रूर डालिएगा। दिस इज़ हाउ वी विल डू इट ऑन नोटबुक, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ 5 + -11। तो जो मेरा फर्स्ट टर्न जब मैंने शुरू करा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 5 पे, तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब -11 मेरी सेकंड चांस है, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस। इसको हमेशा ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं आपको भूलेगा और ना ही कोई गलती होगी। 5 माइनस, तो इस तरफ चलेंगे लेफ्ट, 11 पॉइंट्स, 11 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। 0 को काउंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे ये दूसरा एरर करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। तो ये 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गया। तो आंसर कितना आ गया अब? -6। और नोटबुक पे अब जैसे ये मैंने मार्क कर लिया, ये मेरा पहला पॉइंट था और -6 मेरा दूसरा है। तो हम, अब आपकी मर्जी है, आप सिंगल गो में जाना चाहते हैं फ्लाई करके बाय एयर, या आप बाय रोड जाना चाहते हैं, वो भी बैलगाड़ी में बैठ के ढक 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 करते हुए। दिस इज़ अप टू यू। और भाई अपनी टीचर की बात मान लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से ही मार्क्स देने हैं। और ये डायरेक्शनल साइंस ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि मैं बच्चों को बोलती रहती थी और फाइनली मुझे ये भी कहना पड़ा था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, क्योंकि इससे कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं होती। कि आप थर्ड प्रॉब्लम करते हैं, -1 + -7। तो मेरा फर्स्ट पोजीशन क्या है? मेरे फर्स्ट जब गेम स्टार्ट हुआ तो 1 पे था और फिर हम 7 स्टेप्स पीछे गए। अब हम 7 स्टेप्स पीछे जाएंगे, काउंट करेंगे नेक्स्ट नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा होगा। और अगर जो भी आपकी, मैं तो ये इजी वाला बना रही हूँ, हम पीछे की तरफ गए तो ये डायरेक्शन एरो, और ज़रूर लिखिए -7 हो गया यहाँ पे, और आपका आंसर आ गया -8, ठीक है। अब नेक्स्ट वन करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आने लग गया है, लेकिन मैं ये थोड़े से 1-2 एग्जाम्पल्स और कर देती हूँ ताकि और क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाए। -5 + 10, -5 पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 10, अब ये प्लस है, इसके आगे माइनस नहीं है, एक ही साइन है बट वो प्लस का है, तो हम राइट साइड में मूव करेंगे। 10 स्टेप्स हमें राइट साइड जाना है। डायरेक्शन ये बताएगा कौन सी साइड जाना है, और नंबर से बिल्कुल पहले वाला साइन हमें डायरेक्शन बताता है, लेफ्ट है कि राइट है, और नंबर उतने, ये हमारे इतने स्टेप्स है, 10 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 10 पे आ गया। और फिर वही कि हमने यहाँ से स्टार्ट करके फ्लाई करके हम यहाँ पे आ गए, और इस टाइम हमारी फ्लाइट जो थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, और यहाँ पे आप +10 लिख सकते हैं कि हम 10 स्टेप्स फ्लाई करके आ गया है। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। अब 2 क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें 3-3 टर्न्स है, वो देख लेते हैं, और उसका डायग्राम कैसे बनेगा, पिक्चर कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन इज -1 + -2 + -3। अब पहले इसका नंबर तो मेरा फर्स्ट पोजीशन जो था वो -1 पे है, तो ये मेरा -1 है। अब ये मेरी सेकेंड चांस ली मैंने, -2 आ गया, तो माइनस लेफ्ट साइड, माइनस माने लेफ्ट साइड, 1 और 2, ये मेरा 2 हो गया। अब क्योंकि, तो पहले हम इसका पिक्चर बनाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आए, बैकवर्ड डायरेक्शन गए माइनस में, कितने माइनस हुए? -2 थे। ये पिक्चर बना ली। आप यहाँ पे भी एरो डालिएगा। और फिर अब मेरी तीसरी चांस है कि -3, जब मैंने थर्ड चांस ली तो भी मुझे -3 मिला, मतलब लेफ्ट साइड ही जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। तो यहाँ से स्टार्ट करके मैंने 3 स्टेप्स पीछे गए, 1 2 3। अब मेरी ये पोजीशन है, और पिक्चर, इसका मतलब आंसर हो गया -6। इसके बाद तो कोई टर्न नहीं है, और यहाँ से हम फिर कैरी करेंगे इसको यहाँ तक। ये सेकेंड फ्लाइट हम लेंगे जो हमें पहुँचा देगी। ये जब, ये कैसे हमें मिला, हम कैसे पहुँचे? -3 से,
और डायरेक्शन का ये एरो ज़रूर लगा दीजिए। और आपका -3 करने पे कहाँ पहुँच गया? -6 में। सेम वे में लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब ये 3 टर्न्स वाला है, ऐसे 4 टर्न्स 5 टर्न्स, बस आपको ये रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है नंबर लाइन पे कि आप एक लूडो का गेम खेल रहे हैं और जितने नंबर लिखे हुए हैं वो आपकी टर्न्स है। सो यहाँ पे +8 + -4, तो आपकी फर्स्ट चांस थी जब, तो आपका डाइस था -2 पे। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं रख रही, अब मैं सिर्फ काउंट करूँगी। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इस पर कुछ भी कैसे भी करके निशान लगा लीजिए। देन +8, प्लस का मतलब राइट साइड, 8 माने 8 पॉइंट, तो अब हम 8 काउंट करेंगे। 1, ये इसको नहीं भूलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा अब ये पोजीशन होगी। अब मैं यहाँ पे आ गई, मतलब यहाँ से हम फ्लाई करके यहाँ पे आ गए। ठीक है, और कितने पॉइंट से? 8 पॉइंट प्लस किए थे हमने सेकेंड चांस में, 8 पॉइंट प्लस हुए थे। अब मेरी जब थर्ड चांस आई, ये मेरी थर्ड चांस आई, मैंने एक और चांस ली और ये -4 हो गया। अब आपको पता है -4 है, तो लेफ्ट साइड पे, यहाँ से लेफ्ट साइड करेंगे। अब हमें एक और, तो लेफ्ट साइड कैसे करेंगे? -4 स्टेप्स पीछे जाएंगे, 1 2 3 4, ये मेरी पोजीशन आ गई। अब यहाँ से हम बैक जा रहे हैं, यहाँ से हम बैक जा रहे हैं, तो अब ये हमारा है, ये हमारा डायग्राम होगा। अगर नीचे जगह नहीं है तो आप इधर पीछे इस तरफ भी बना सकते हैं इस एरो को। तो हमारा आंसर, अब फाइनली हम कहाँ जाके लैंड किए? +2 पे, और ये हमारा डायग्राम हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। नहीं क्लियर हुआ है, दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो दोबारा मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको अभी भी डाउट है।